नमस्कार सभी स्टूडेंट्स, ऑल क्लास एट्स। देखिए बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान में आपकी एक बुक है संसाधन एवं विकास, जो सेकंड नंबर की किताब है, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी किताब निकालिए और ये जो उसका पहला चैप्टर है उसको निकाल करके बैठिए। ओके, इसकी इंडेक्स देखो आप। पहले सबसे पहले कितने पार्ट है इसमें, कितने चैप्टर हैं? तो इसमें मुख्य रूप से 6 चैप्टर हैं। देख रहे हो आप, संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव संसाधन है दूसरे नंबर पे। तीसरे पे खनिज है और शक्ति के संसाधन है। चौथे पे कृषि है, फिर उद्योग है और फिर मानव संसाधन है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इसका पहला अध्याय है। कौन सा? संसाधन। ओके, अब चलो ये आ गए हम पहले लेसन की तरफ। दिख रहा है सबको संसाधन? आप अपनी किताब खोल के बैठ जाइए और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और ध्यान किताब में रखिए। ठीक है, चलो। तो आप सब देख रहे हो यहाँ चैप्टर का नाम लिखा है संसाधन। ठीक है, संसाधन। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, प्रश्न उठ रहा होगा कि सर संसाधन होते क्या हैं? ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर संसाधन होते क्या है, पहले हमें ये बताइए कि संसाधन क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन आप जानते हो किसे कहेंगे? संसाधन उसे कहते हैं ऐसी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, सब चीज़ें संसाधन कहलाती है। आप ये किताब पढ़ रहे हो, किसके लिए काम ले रहे हो? पढ़ने के लिए। ये भी एक संसाधन है। आप घर से स्कूल के लिए आते हो, कोई साइकिल लेकर आता है, कोई बाइक से आता है, मोटर बाइक से आता है या बस से आता है, किससे भी आता है, वो एक संसाधन है, आने जाने का काम कर रहा है। ठीक है, ये पेन, इससे आप लिखते हो, ये भी एक संसाधन है। मतलब ऐसी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम में ली जाती है, वो सब क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। समझ में आ गई बात आपको? आपको गर्मी लग रही है, पंखा चला दिया, पंखा चलाते ही आपकी आवश्यकता की पूरी होगी क्योंकि गर्मी लग रही थी आपको। ये पंखा भी एक संसाधन है। कूलर, फ्रिज, एसी, टीवी, ये सब जो जितनी भी चीज़ें जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम में आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। समझ में आ गई? पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि इसमें संसाधन क्या होते हैं। दूसरी बात, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरी बात हम इसमें ये पढ़ेंगे। और तीसरी बात हम इसमें पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण, यानी संसाधनों को हम कैसे बचाएं, कैसे उनका उपयोग करें और कैसे उनको संरक्षित कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। संसाधन समझ में आ गए? हर वो प्रत्येक वस्तु जो हमारा काम करती है, यानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ओके, चलो। मोना और राजू, यहाँ से देखो, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे जब सफाई कर रहे थे? कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इसमें से प्रत्येक उपयोगी, उपयोगी मतलब सब काम की चीज़ें ये। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। चलो, संसाधन क्या है? अब इसका जवाब अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा से राजू ने क्या कहा? अम्मा संसाधन क्या है? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ अम्मा ने क्या कहा? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। आगे बात समझ में? आप किताब पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ने की आवश्यकता को ये किताब पूरा कर रही है, इसलिए ये किताब एक क्या हो गई? संसाधन हो गई। तो इस बात को आप यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है,
अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, यानी चारों ओर देखो और ध्यान से देखो, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम हो गया। आप कई संसाधनों को पहचान सकते हैं। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, पानी पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप पढ़ने के लिए करते हैं, ये सभी क्या है, संसाधन हैं। यानी आप घर से स्कूल के लिए जिससे भी आए वो आपका संसाधन हो गया। पानी पी रहे हो वो भी एक संसाधन है। मतलब आपकी आवश्यकताओं की जो भी वस्तु ये पूरा करेगी आवश्यकताओं को, वो सब संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। समझ गए? जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। यानी जो हमारे उपयोग में आती है वही उपयोगी हो जाती है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है कि कोई वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता यानी अथवा प्रयोज्यता, प्रयोज्यता का मतलब जो प्रयोग में आती है, हमारे प्रयोग में आती है और जो उपयोग में लाई जाती है उसे ही संसाधन बनाती है। यानी वो वस्तु कब संसाधन बन जाती है, जब हमारे प्रयोग में, काम में आती है, उपयोग में आती है। ठीक है। राजू भी ये जानना चाहता है कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। वही बात आ गई, अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। अब देखो एक और बात है कि वस्तुएं संसाधन कब बनती है, जब उनका कोई मूल्य होता है। हैं? मूल्य यानी महत्व। मूल्य का मतलब क्या होता है, महत्व। यानी किसी भी चीज़ का कोई महत्व है तो वो क्या हो गई, संसाधन हो गई। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। देखो यहाँ आ गया, मूल्य का मतलब महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। कुछ का तो आर्थिक मूल्य होता है, आर्थिक से मतलब आप जानते हो पैसों से। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे धातुएं होती, सोना, चांदी, ऐसे लोहा, मतलब ये धातुएं हैं, इनके आर्थिक मूल्य होता है, पैसे मिलते हैं ना, और पैसों से खरीदी बेची जा सकती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य यानी पृथ्वी पर कोई ऐसा मनोरम भूदृश्य है, उसको देख करके आपको आनंद आएगा लेकिन उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों ही क्या संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो कुल मिलाकर हम इतने सारे बातें जब पढ़ रहे हैं तो इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि हर वो प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वो संसाधन कहलाती है। और कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है, जब हमारे प्रयोग में आती है और उसका कोई एक निश्चित मूल्य होता है या उसका हमारे लिए कोई महत्व होता है। ठीक है, आगे चलें। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे दादी के नुस्खे होते हैं ना, जैसे किसी को खांसी जुकाम हो रहा है तो काढ़ा बना लिया, ठीक है, तब तक घर पे है और उसको हम यूज कर रहे हैं, तब उसका आर्थिक यानी उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन उसी को पेटेंट करके यानी रजिस्टर्ड करके या किससे उसको पेटेंट करवा करके यदि उसको मेडिकल की दुकान पर बेचा जाए तो फिर उसके पैसे आएंगे नहीं आएंगे, तो उसका आर्थिक महत्व हो जाएगा। ठीक है, इस पेज में हम क्या समझे, संसाधन क्या होते हैं, वो किस तरह हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो आ जाइए अब आप नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये लो भाई हम आ गए हैं अगले पेज पर। आगे देखो, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। एक शब्द है यहाँ पर प्रौद्योगिकी। अब ये प्रौद्योगिकी क्या होता है, आप यहाँ देखो, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। ठीक है, किसी कौशल करने, कौशल जानते हो ना, कोई एक कला होती है हर किसी में, ठीक है, वो उसको करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुपयोगी क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है,
लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो दोनों ही लोगों की क्या आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। यानी कि आपने एक बात सुनी होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब जब मनुष्यों के किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तब तब क्या होते हैं, नए आविष्कार होते हैं। तो विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी लोगों के दिन में विचार आता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर उसी विचार और ज्ञान से क्या नए आविष्कार होते हैं, और नए आविष्कार हो गए तो फिर क्या हो गया, एक नया संसाधन पैदा होता है, नया संसाधन बनता है। जैसे अभी आप सब लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मनुष्य के दिमाग में विचार आया, अरे यार कोई ऐसा उपकरण बनाया जाए जिससे हम चलते फिरते बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें इस चीज़ में उसने ज्ञान की खोज की, कैसे कर सकते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके फ़ोन का आविष्कार हो गया और आज वो एक क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। तो ऐसे ही है आगे, आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। देखो जब आदि मानव था तो वो जंगलों में रहता था और मांस खाता था, और मांस भी कैसे, कच्चा खाता था। लेकिन जब आग की खोज हुई, ठीक है, तब आग हो गई तो उसको क्या कहे, पका के खाने लग गया। और दूसरी कई तरह की जितनी भी आग से संबंधित प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो गई। पहिए का आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हो गया। अब जैसे जैसे पहिए का पता चला और पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन यानी आने जाने के कई सारे साधन बन गए। इसलिए फिर आगे देखो, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। वैसे ही जल विद्युत, जल से बिजली बनाना, ठीक है, बड़े बड़े जो बांध बना देते हैं, वहाँ पानी को रोकते हैं, फिर उस पानी से क्या करते हैं, बिजली बनती है, ठीक है, वो उसमें काम लिए जाता है। तो इस तरह से ये सब क्या है, एक तरह धीरे 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 क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन बनते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आ गई अपनी, संसाधनों के प्रकार। भाई संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, मैंने कहा था पहले संसाधन पढ़ेंगे, फिर प्रकार पढ़ेंगे, फिर उनका संरक्षण पढ़ेंगे। चलो देखो प्रकार, सामान्य रूप से संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन पहले देखते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लो। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियाँ, झीलों का जल, मृदा यानी मिट्टी, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन है। ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इनसे हमारी आवश्यकताओं की पूरी होती कि नहीं होती, लेकिन ये प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, प्रकृति हमें देती है, इसलिए इनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। किस किस को, वायु है, जल है, झील है, नदियों का जल है, मिट्टी है, खनिज है, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार भी है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कुछ तो हमें सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं और कुछ को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, औजारों की आवश्यकता होती है, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से फिर दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है नवीकरण और एक होता है अनवीकरण। अब नवीकरण संसाधन क्या होता है वो देखो, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अर्थात पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। देखो सौर ऊर्जा यानी सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम कौन सा संसाधन कहेंगे, नवीकरण। और पवन ऊर्जा, इसको जो वायु से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो भी क्या है, नवीकरण संसाधन। अर्थात वे संसाधन जो शीघ्रता से, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, वे संसाधन जो शीघ्रता से यानी बहुत जल्दी नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं यानी पूरे हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे सूर्य की जो ऊर्जा है,
सूर्य का जो प्रकाश है उस पर मनुष्य की क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं है, हवा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधन, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो सीमित है, जैसे जल, मृदा, वन, अगर इनका लापरवाही से किया जाता है इनका दोहन, तो उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। किसका? जल का, मृदा का, वन का। यदि लापरवाही से उपयोग करेंगे तो ये हमें किसका? इसके भंडार को प्रभावित, यानी इनके कमी आ सकती है। तो जल, मृदा, वन ये सब क्या है? नवीकरण संसाधन है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जल असीमित यानी नवीकरणीय संसाधन होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों का एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। अब है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार क्या है? सीमित है। ठीक है। इनके भंडार तो असीमित है नवीकरणीय का, लेकिन जो अनवीकरणीय है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ठीक है। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा अधिक है, यानी समाप्त होने में इनको बहुत सारा समय लगता है। ये नहीं कि इस कुछ महीनों, सालों, 2 सालों में ये ख़त्म हो जाए। जैसे इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। कोयले की खदान से आप खोदे जा रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ से कोयला प्राप्त होना हमें क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय जिस पर मानव क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जो पुनः पूरित हो जाते हैं, और कुछ जो क्या है? असीमित है, वो तो क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय। और जो सीमित मात्रा में है वो अनवीकरणीय, जैसे पेट्रोल है, कोयला है आदि। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ये तो हो गया प्राकृतिक संसाधन। अब पढ़ेंगे हम मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोहा होता है, उस समय तक संसाधन नहीं बन सकता जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोहे क्या है? ये जैसे खदान में से खोद के निकाला। अब वो जब तक संसाधन नहीं बन सकता जब तक लोगों ने इसको लोहा नहीं बना दिया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे लोहा है, अब निकाल लिया, लेकिन उससे हमने कई तरह की मशीनें बना दी, कई औजार बना दिए, तो वो क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन हो गया। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जैसे प्रौद्योगिकी मतलब इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रियाँ वगैरह, ये सब जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती है, लोहे की बनी, धातुओं की बनी, तो वो क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन ही कहलाएगा। यानी जिसने मानव ने बना दिया वो मानव निर्मित हो गया। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते को हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, मानव संसाधन क्या होते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का क्या हो? ज्ञान हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। लोग भी क्या है? एक तरह के मानव संसाधन है, क्योंकि उनके पास ज्ञान, कौशल आदि से वो क्या करते हैं? उनसे नए नए संसाधनों को बनाने में अपना योगदान देते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यहाँ से अंडरलाइन करो, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट अपनी लास्ट हेडिंग है इस पार्ट की, संसाधन संरक्षण। संसाधनों को कैसे बचाएं, कैसे उनका उपयोग करें, कम मात्रा में, सीमित मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, किस तरह से हम उसका प्रयोग करेंगे ताकि वो भविष्य के लिए बच सके, उनको हम बचा कर रख सके, उनका संरक्षण कर सके। कैसे? देखो,
मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर न तो छाया थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश से घूम रहे थे। ये किसने स्वप्न देखा? मोना ने। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच हो सकता है? अम्मा ने कहा, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। दुर्लभ माने कठिनता से प्राप्त, यानी हमें उनको बचाया नहीं, उनका संरक्षण नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे क्या हो सकता है, ये चीज़ें ख़त्म भी हो सकती है। और ख़त्म ना हो लेकिन ऐसी स्थितियाँ हो जाए कि हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त हों। और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। जो अनवीकरणीय संसाधन हैं वो निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि चीज़ें क्या हो सकती है, एक निश्चित समय बाद समाप्त हो सकती है। इसलिए हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। अम्मा ने कहा, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यहाँ से अंडरलाइन कर लो, संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यहाँ से भी अंडरलाइन करो, ये लो। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। अब हम संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, क्या तरीके हैं? प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनश्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। जैसे हम कोई भी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे जल है, हम उसका आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करें और उनका पुनर्चक्रण और उनको पुनः उपयोग करके उसमें योगदान दे सकते हैं। जैसे आप कपड़े धो रहे हो, जो पानी बचता है आप उसको पौधों में डाल सकते हो और कई दूसरी गाड़ी धोने में यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरह से हम संरक्षण कर सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बना लिए। जैसे अखबार है, आप उसको ऐसे बेच देते हो, तो ऐसे उसकी कोई ऐसी वस्तुएं बना लो। जैसे इन बच्चों ने लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बना लिए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो, उसे स्पष्ट किया जाए। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। जानते हो ना, कागज़ को आप व्यर्थ ना करें, क्योंकि कागज़ किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। ठीक है, और उस कागज़ को प्रयोग में लेते हैं, फेंक देते हैं, तो उससे कहीं सारे पेड़ कटते हैं, तब जा कर के कागज़ बनता है। ठीक है, तो हम इस तरह से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। मैं ध्यान रखूँगा मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। आप बिजली का बेकार में यूज़ ना करें। अगर काम आ रही है तो ही आप बिजली का प्रयोग करें, नहीं तो क्या होगा, आप बेकार में पंखा चल रहा है, बाहर बैठे हो, कुछ ऐसी टीवी चल रहा है, बाहर बैठे हो, तो ऐसा थोड़ी है भाई। बिजली बन रही है तो वो जल से बन रही है, कहीं जल संयंत्र है, कहीं किससे बन रही है, कहीं किससे बन रही है, तो आप बेकार में उसको खर्च करोगे तो उधर वो चीज़ें भी तो नष्ट होएगी। जैसे जल है, उनका भी तो अपव्यय होता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर वो उसने कहा, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यानी हम इस पृथ्वी पर जितने भी मानव रहते हैं उन सबका कर्तव्य होना चाहिए कि यहाँ के जितने भी संसाधन हैं उन सबको हम बचाएं। पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, कटने से रोकें, उनकी सुरक्षा करें, रक्षा करें, तभी हमारा इसमें क्या है, भविष्य सुरक्षित हो सकता है।
ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ऐसे उपाय करें जिससे हमारे पर्यावरणीय जो घटक है उनको नुकसान न हो। अब देखो, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत यहाँ दे रखे हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों को हास का कहते हैं कमी को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला चैप्टर संसाधन खत्म हो जाता है। संसाधन, पहले हमने संसाधन पढ़े। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। फिर संसाधनों का संरक्षण कैसे करें वो भी ने पढ़ा। संसाधन किसे कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो संसाधन किसे कहते हैं? वो प्रत्येक ऐसी वस्तु जो हमारे उपयोग में आती है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन हैं जो आपको PDF फाइल बना के भेज दिए जाएंगे ग्रुप में। तब तक आप इस लेसन का अच्छे से अध्ययन करें और अपनी पढ़ाई को नियमित जारी रखें। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।